मित्रों नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। आप सबका स्वागत है कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप और आपका पूरा परिवार सुखी और सुरक्षित होगा। मेरी तरफ से आपको मंगल कामनाएं। मित्रों, आज जो मैं आपके सामने कहानी लेकर आया हूँ, यह एकदम नई घटना है और इस घटना के विषय में मैं दो शब्द आपसे बात भी करना चाहूँगा कि मुझे अपने आप पर कुछ न कुछ सोचना चाहिए कि जो हम लोग ये रुपया कमाते हैं, जो ये धन दौलत कमा रहे हैं, वो किसके लिए कमाते हैं? अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। तो बच्चों की काउंसलिंग अच्छे ढंग से होनी चाहिए, पेरेंटिंग हमारी शानदार होनी चाहिए। और इसमें मेरे कहने का तात्पर्य है कि कम से कम प्रतिदिन 2 घंटे का हमारे पास समय अवश्य निकलना चाहिए, जिसे हम अपने बच्चों को दे सकें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब समाज में इतनी एक तरह से बच्चों में डिप्रेशन पैदा होता जा रहा है कि बिना उनकी काउंसलिंग किए उनके भविष्य को न तो सुधारा जा सकता है, न तो संवारा जा सकता है। मैं अभी एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी मेरठ ज़िले से है और एकदम अभी ताज़ी घटना है। कल यानी 27 जून 2024 की घटना है। आज मैं यह वीडियो 28 जून 2024 को बना रहा हूँ। 27 जून 2024 की यह घटना है। 27 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में, मेरठ शहर में ही एक व्यक्ति थे, नितिन राठी। नितिन राठी का एक बेटा था। बेटे का नाम था अंगद राठी। अंगद राठी 10वीं कक्षा में पढ़ता था और वह मात्र 14 साल का था। तो कई बार अंगद राठी ने अपने पिताजी से कहा कि मुझे नई बाइक चाहिए, नई बाइक ले दीजिए और नया वाला लेटेस्ट वाला मोबाइल फ़ोन हमको चाहिए, आईफोन चाहिए। इस तरह की डिमांड करने लगा। तो कोई अपना पुराना फ़ोन दे दिए होंगे उसको। उसके बाद फिर अपनी पुरानी वाली बाइक को ठीक से मॉडिफाई करवा करके, ढंग से बनवा करके उसको दे दिए कि बेटा ठीक है, चलाओ, कभी काम चलाओ, बाद में देख लेते हैं। इस तरह का उन्होंने बेटे से कहा होगा। तो बेटा बराबर जिद करता रहा कि मुझे नई मोटरसाइकिल चाहिए, नई बाइक चाहिए, लेटेस्ट बाइक चाहिए और लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो शायद अंगद राठी ने ध्यान नहीं दिया कि ये लड़का क्या कह रहा है, इसके विषय में मुझे क्या सोचना चाहिए। इसी बीच इसी 27 जून 2024 को सुबह के टाइम में जैसे ही नितिन राठी अपने ट्रांसपोर्ट पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि उसी समय वह नितिन राठी की लाइसेंसी रिवॉल्वर उठाता है और अपने सिर में गोली मार लेता है। गोली की आवाज़ सुनकर लोग दौड़े दौड़े जाते हैं, परिवार के लोग। जब तक उसके पास पहुंचते हैं उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यह घटना जो है दिल को दहला देने वाली थी, एक ऐसे परिवार के लिए जिसका बेटा इस अवस्था में इस तरह से अपने सिर में स्वयं से गोली मार ले। तो तुरंत पुलिस आ जाती है, तो तलाशी लेती है। तो उसकी जेब में एक सुसाइड नोट होता है
जिसमें उसने लिखा था कि पापा आप हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिए, आपने हमको नई बाइक नहीं दिलवाई, आपने हमको नया लेटेस्ट वाला फ़ोन नहीं दिलवाया, और हमारे दोस्तों के पास नई बाइक है, नया फ़ोन है, और आप मुझे पढ़ाई के लिए सिर्फ डांटते रहते हैं। ऐसे में हमारी जीने की इच्छा समाप्त हो गई है और मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ। इतना सा उसने सुसाइड नोट में लिखा था। और उसके बाद नितिन राठी की लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसने अपने सिर में गोली मार करके आत्महत्या कर ली। यह सब देख करके पूरा परिवार बहुत ही सदमे में है। सभी लोग एकदम दहशत में हैं, यह क्या हो गया। इस तरह से आज के लड़कों की जो मानसिकता बन गई है, तो उनकी काउंसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। वरना यह जो झूठा उनकी मन में फितूर चल रहा है, वह एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगे हुए हैं कि जो हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, उसके पास तो फॉर्च्यूनर है, तो कोई समझता है कि उसके पास तो ऑडी है, वो ऑडी से स्कूल जाता है। तो इस तरह की डिमांड पूरी कर पाना हर माँ बाप के लिए न तो संभव है न उचित है। इसलिए बच्चों की काउंसलिंग अवश्य होनी चाहिए। तो इस काउंसलिंग के लिए निश्चित रूप से बच्चों के पास कम से कम 2 घंटे का समय प्रतिदिन निकालना होगा। आपको अपने उसी व्यस्ततम कार्यक्रम से, जिसमें आप पूरा समय लगाते हैं अपना पैसा कमाने के लिए, उसी पैसे कमाने वाले समय में से आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे समय निकाल करके बच्चे के साथ बैठना चाहिए। और बैठने के बाद वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या करना चाहता है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसको ध्यान में रख करके, और उसके कौन कौन मित्र हैं, वह कहाँ कहाँ आता जाता है, किसके किसके साथ उठता बैठता है, किसके साथ खेलता है, इन सारी बातों की काउंसलिंग होनी चाहिए और जानकारी माँ बाप को होनी चाहिए। वरना ये सब चीज़ें, और उनका मित्र बन कर के इस तरह से जानने का प्रयास करें कि उसने आज दिन भर में क्या किया, और झूठ बोलने की आदत को बिल्कुल उनके मन से निकाल देना चाहिए। और एक मित्रवत व्यवहार अपने बेटों से करिए, जिससे कि आने वाले समय में बच्चों के भविष्य का सुधार हो सके और निश्चित रूप से इस तरह के दुख के पहाड़ से हम लोग बच सकें। तो हर माता पिता को उनकी छोटी मोटी बातों का ध्यान रख करके, ध्यान तो रखा जाए लेकिन उनकी काउंसलिंग की जाए कि क्यों उनको इस बात की, इस चीज़ की क्यों ज़रूरत है, नई बाइक की क्यों ज़रूरत है, उनको एक लेटेस्ट फ़ोन या आईफोन की क्यों ज़रूरत है। इन सब सारी बातों को एक प्रॉपर तरीके से उन्हें समझाना होगा। उनको निश्चित रूप से यह बात समझ में आनी चाहिए, उनके दिल में यह बात बैठनी चाहिए कि माता पिता वास्तव में हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो हमारे मित्र हैं। जैसा कि अभी अंगद राठी ने किया, नितिन राठी के पुत्र अंगद राठी ने जिस तरह का उसने स्टेप लिया, जो उसने कदम उठाया अपने जीवन को समाप्त कर लेने की, यह घटना अद्वितीय है। और इस तरह की घटनाएं आए दिन घट रही है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि समाचारों में कि बराबर ये घटनाएं आ रही हैं कि कोटा में छात्रों ने आत्महत्या कर ली, फला छात्र ने, फला छात्रा ने हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। यह अक्सर सुनने में देखने को आ रहा है। तो इस तरह से किसी प्रकार का इस तरह का प्रेशर और दबाव ना बढ़ाया जाए बच्चों पर। उन्हें तरह तरह के ऑप्शंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि वह या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। इसके अलावा भी बहुत से धंधे हैं जिसको
काउंसलिंग तौर पर उनको समझाया जाना चाहिए और उनको समझा करके उस तरह का स्टेप उनको देना चाहिए, टिप्स देना चाहिए कि बेटा इस तरह से ठीक रहेगा, और उनसे मित्रवत व्यवहार करें। उनको ये समझ में न आए कि हमारे पिताजी दुश्मन हैं और इस दुश्मनी की वजह से मुझे बाइक नहीं दिला रहे हैं और मुझे फ़ोन नहीं दिला रहे। यह बात निश्चित रूप से बच्चों की काउंसलिंग करके और उनके साथ हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए और एक समझौतावादी सिद्धांत अपना करके उनके विचारधारा को मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और जब तक हम उनको प्रतिदिन समय नहीं देंगे तो निश्चित रूप से वो भटक जाएंगे और उस भटकाव के लिए जिम्मेदार खुद हम होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मित्रों, मैं आज की कहानी का यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आप कहानी में यहाँ तक मेरे वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही अगर आपको यह वीडियो और हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके यह बताइए कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जिससे मैं अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं और यह बता सकूं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, जिसे आप देख सकेंगे और सुन सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।